इस लेक्चर में हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर मॉडिफाइड यूलर थ्योरम ऐसा भी कह सकते हैं, इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले समझ लेते कि यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम होता क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n इन x एंड y एंड z इक्वल टू f ऑफ u, देन x डो यू बाय डो एक्स प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u, जिसे मैंने यहाँ पर करली अंडरलाइन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द अबव रिजल्ट इज रेफर एज मॉडिफाइड यूलर थ्योरम। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर मॉडिफाइड यूलर थ्योरम्स है क्या। इफ z इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y एंड z इक्वल टू f ऑफ u, देन x डो यू बाय डो एक्स प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू n f ऑफ u अपॉन f डैश ऑफ u। देखो ये जो फर्स्ट सेंटेंस वाला पार्ट है, अप टू इन एक्स एंड वाई, यानी कि इफ जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई, ये सेम पार्ट यूलर्स थ्योरम के अंदर भी हुआ करता था। ठीक है, इफ जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन एक्स एंड वाई, देन यूलर्स थ्योरम हम लोग कैसा लिखा करते थे, यहाँ पर शुरुआत में x आता था, उसके साइड में हम लोग लिखते थे डो जेड अपॉन डो एक्स, प्लस यहाँ पर y लिखकर साइड में हम लोग लिखते थे डो जेड अपॉन डो वाई इज इक्वल टू एन जेड लिखा जाता था। ठीक है, जिसमें z इज द होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री n, इन दैट केस हम लोग यूलर थ्योरम इस तरीके से लिखा करते थे। लेकिन यहाँ पर देखो z की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है, u लिखा हुआ है यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम के अंदर। दिख रहा है, ये z की जगह पे जो यूलर्स थ्योरम के अंदर आया हुआ z है, उसकी जगह पर हम लोगों ने यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम के अंदर क्या लिखा है, z को रिप्लेस कर u में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके कारण यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम क्या हो गया, x डो यू बाय डो एक्स प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ठीक है, जिसमें हमें z इक्वल टू क्या कंसिडर करना है, f ऑफ u ऐसा कंसिडर करना होगा। भले ही आपको अभी समझ में ना आए यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्रेशन, लेकिन ये सेम एक्सप्रेशन आपको अगर हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो आते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट x डो यू बाय डो एक्स प्लस y डो यू बाय डो y इज इक्वल टू 2 cot u। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन लिखना होगा। गिवन फंक्शन क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये एक्स क्यूब प्रॉपरली कर देता हूँ और ये लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट साइड में जो सेक इनवर्स दिख रहा है ना, उसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक यू ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये सेक यू लिखा इज इक्वल टू, राइट साइड में सिर्फ एक्स से बना हुआ फंक्शन रहेगा, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट, तो वो हम लोग लिख देंगे। ये क्या लिखना है फिर हमें, बचा हुआ पार्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में आएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन ये जो भी अभी मैंने लिखा है वो फंक्शन ऑफ मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, जिसे हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, फंक्शन है मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल। ठीक है, और ये सेक यू ये फंक्शन है जो कि मेड अप ऑफ यू वेरिएबल। ठीक है, जिसे हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर लेंगे, हमेशा ये जेड से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आगे जैसे ही जैसे सम आ जाएंगे उसमें ये कंसेप्ट आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिखा है वो अच्छी तरीके से समझ में आया रहेगा। क्या किया, जस्ट सेक इनवर्स जो राइट साइड में आया हुआ है उसको हमने पीछे ले लिया, यानी कि लेफ्ट साइड में ले लिया, तो वो क्या हो गया, सेक यू हो गया। सेक यू ये अपने आप में एक फंक्शन बन दिख रहा है, यू वैल्यू से बना हुआ, जस्ट वो वैसे लिखा, मीनिंग हम लोगों ने एफ ऑफ यू, और जिससे हम लोगों ने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पहले 3 टर्म क्लियर रहेंगे। आगे सेक यू के आगे फिर क्या रहेगा, अगर सेक इनवर्स लेफ्ट साइड में जाएगा तो सेक यू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वाला पार्ट जो कि अभी मैंने लिखा है या फिर करली अंडरलाइन क्या है, इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, एफ फंक्शन एफ मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ, और पुट करने के बाद ये जो स्मॉल एफ लिखा हुआ है उसको मैं कर दूंगा कैपिटल एफ नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन बिफोर दैट मुझे पुट करने पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स टी लेना है और कैपिटल वाई इज इक्वल टू क्या लेना होगा, स्मॉल वाई टी लेना होगा। ठीक है, ये चेंजेस हम लोग कहाँ करेंगे, ये जो फंक्शन बना हुआ है ना एफ फंक्शन मेड अप ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल, उसमें करेंगे। तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कैपिटल एफ हो जाएगा, मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स लेटर के एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई में हमें रिप्लेसमेंट करनी होगी, एफ ऑफ यू सेक यू को थोड़ा सा इग्नोर करना है, वहाँ पर देखने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि वहाँ पर एक्स और वाई नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से हमें कौन से फंक्शन को रिप्लेस करना होगा, जो करली अंडरलाइन किया हुआ है ऊपर उसको ही। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं उसे, एक्स क्यूब, ये कैपिटल लेटर का एक्स यूज़ किया, कैपिटल लेटर का वाई यूज़ करेंगे, यहाँ पर वाई क्यूब कर देंगे अपॉन में ये कैपिटल लेटर का एक्स प्लस
कैपिटल लेटर का y, ठीक है, जिसे हम लोग आगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल एक्स का मतलब क्या लेना है हमें, स्मॉल एक्स टी के पावर में 3 रहेगा, और साइड में कैपिटल वाई का मतलब हमें लेना है स्मॉल वाई टी, उसके भी पावर में 3 रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हम लोग एक बार लिखेंगे एक्स टी और दूसरी बार प्लस देकर आगे क्या लिखना होगा हमें, वाई टी लिखना होगा, ठीक है। देखो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर क्या मिलेगा हमें, इस एक्स क्यूब टी क्यूब लिख देता हूँ डायरेक्टली, ये एक्स क्यूब और ये टी क्यूब लिख दिया, ठीक है। बाजू में प्लस देकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई क्यूब और ये टी क्यूब कर दिया, और नीचे क्या रहेगा, नीचे से टी कॉमन बाहर आएगा तो अपॉन में रहेगा ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई रहेगा, ठीक है। टी को कॉमन बाहर ले लिया था। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर से हम लोग इसको कॉमन बाहर लेंगे, टी क्यूब को बाहर लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में ये टी बाहर का, और उसके ब्रैकेट के अंदर रहेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखो लास्ट स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, टी क्यूब अपॉन टी होने के कारण एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुरुआत में टी स्क्वायर आ जाएगा, और बाजू में क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई रहेगा, जो कि एक्चुअल वाला फंक्शन एफ है और मेड अप ऑफ स्मॉल लेटर्स के एक्स और वाई, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है, ये कैपिटल एफ और ये ब्रैकेट में कैपिटल एक्स और ये वाई लिख दिया, ठीक है। लास्ट वाले स्टेप से हमें पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन कैसा है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट हमें लिखना होगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन लिख देता हूँ जस्ट, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस। क्या लिखना है हमें, गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 लिख दिया, ठीक है। देखो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट जो हम लोगों ने लिखा था आंसर का, तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना है। वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, जो जहाँ से हम लोगों ने आंसर की शुरुआत की थी, मेन क्वेश्चन लिखने के बाद, z इक्वल टू एफ ऑफ यू इज इक्वल टू सेक यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये फंक्शन कैसा आया है हमें, होमोजेनियस फंक्शन आया है ऑफ डिग्री 2। इसके कारण हमें आगे क्या लिखना होगा, बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय लिखा, यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ, EMT जस्ट लिखा यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम के लिए, या फिर मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एक्स और वाई से बना हुआ फंक्शन को हम लोगों ने एक जगह पे कैसे रिप्रेजेंट किया है, एफ ऑफ यू से, और ये एफ ऑफ यू कितना है अपने पास, सेक यू है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स मिल जाएगा, प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू अपॉन में क्या किया, एफ डैश ऑफ यू कर दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, तो इसके आगे मैं वो एन की वैल्यू यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू यूज़ करेंगे हम लोग, एक्स डो यू बाय डो एक्स लिखा लेफ्ट साइड में, प्लस वाई डो यू बाय डो वाई लिखा, एन की वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास, 2 रहेगी, और एफ ऑफ यू कितना दिख रहा है हमें, सेक यू दिख रहा था, राइट। तो सेक यू का अगर मैं डिराइव्स करूँगा तो सेक यू का डिराइव्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स होता है, सेक एक्स का डिराइव्स होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक यू का डिराइव्स क्या हो जाएगा, सेक यू डॉट टैन यू हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एन की जगह पे ये 2 क्यों लिखा, समझा, क्योंकि गिवन फंक्शन कैसा था, होमोजेनियस फंक्शन था ऑफ डिग्री 2, ये लिख दिया। एफ ऑफ यू क्या है अपने पास लिखने के लिए, एफ ऑफ यू है अपने पास सेक यू, तो ये सेक यू लिखा, और ये एफ डैश ऑफ यू क्या लिखना होगा हमें, सेक यू का डिराइव्स, दैट इज सेक यू डॉट टैन यू, ठीक है। तो यहाँ से सेक और ये और सेक यू कैंसिल, 2/tan u का मतलब क्या रहेगा, ये 2 टाइम्स ऑफ कॉट यू हो जाएगा, ठीक है, जो हमें प्रूव दैट करना था। और लेफ्ट साइड में ये एज इट इज लिख देंगे एक बार, प्रूव दैट वाला पार्ट जो पूछा गया था, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, लेफ्ट साइड वाले पार्ट से आगे लिखा था, ठीक है। जिसमें आंसर कितना मिलेगा हमें, 2 कॉट यू मिलेगा, तो यहाँ पर ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वाई, प्रूव दैट एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन टू यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना होगा, दैट इज u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा हमें राइट साइड में जो tan इनवर्स आया हुआ है उसे हमें लेफ्ट साइड में लेना है, यानी कि पीछे लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली tan u हो जाएगा, ठीक है। तो ये tan u इज इक्वल टू राइट साइड में x से बना हुआ फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो x और सॉरी x से नहीं, ओनली x और y, ओनली x से नहीं, x और y इन वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है।
तो देखो ये करली अंडरलाइन जो किया हुआ है वो एक्स और वाई से ही बना हुआ फंक्शन दिख रहा है हमें, जिसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। और ये tan u है, ठीक है, जिसे हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ये फंक्शन एफ मेड ऑफ यू वेरिएबल, जिसे हम लोग क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, tan u स्पेसिफाई कर रहे हैं। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में शुरू में हमें z ये लिखना ही है, इसका मान के चलो z बाय डिफॉल्ट हमें लिखना ही होगा, तो ये 5 टर्म आने चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 टर्म आगे, इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होगा। ये क्या लिखा, पुट लिखा, कैपिटल एक्स हमें कंसिडर करना है, ये स्मॉल एक्स डी, और कैपिटल वाई हमें कंसिडर करना होगा स्मॉल वाई डी। ये कैपिटल एक्स और वाई हमें कहाँ पे यूज़ करने होंगे, इसके प्रीवियस वाले स्टेप में जहाँ पर भी एक्स और वाई का फंक्शन बना हुआ है, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स वाले एक्स और वाई का फंक्शन बना हुआ है, वहाँ पर हमें कैपिटल एक्स और वाई यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ये कैपिटल फंक्शन एफ का आ जाएगा मेड ऑफ कैपिटल एक्स और साइड में कैपिटल वाई इज इक्वल टू, ये स्मॉल एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल एक्स स्क्वायर, स्मॉल वाई की जगह पे लिखेंगे कैपिटल वाई स्क्वायर, अपॉन में आएगा कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स का सब्स्टिट्यूशन हमें क्या लेना है, एक्स टी लेना है, स्मॉल लेटर्स के एक्स टी, कैपिटल वाई का सब्स्टिट्यूशन लेना होगा स्मॉल लेटर्स के वाई डी, ठीक है। तो देखो आगे लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू पुट कर दिया, इक्वल टू पुट करने के बाद ये एक्स टी का होल स्क्वायर रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये वाई की जगह पे स्मॉल वाई टी लेंगे, उसका रहेगा स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैपिटल एक्स का मतलब ये एक्स टी माइनस कैपिटल वाई का मतलब ये रहेगा वाई टी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आ रहा है, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को डायरेक्टली बाहर ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टी काउंट बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, राइट। तो ये लास्ट स्टेप में आंसर क्या होगा, टी स्क्वायर बाय टी करने पर एक टी बचेगा ऊपर, ठीक है, तो टी लिखा, और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि क्या रहेगा, फंक्शन एफ मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, कैपिटल एफ मेड ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई। तो लास्ट वाले स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, टी के पावर में कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो हमें आगे चलकर वही स्टेटमेंट लिख देना होगा, दैट इज गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, ठीक है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, फिर बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम ऐसा हमें लिखना होगा। बिफोर दैट यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ यू मेंशन कर देते हैं। एफ ऑफ यू क्या है, यहाँ पर हमें मेंशन करने के लिए tan यू था। अगर हम लोग tan यू का डेरिवेटिव करेंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, राइट। तो ये एफ डैश ऑफ यू भी लिख दिया, tan एफ ऑफ यू tan यू था, तो उसका एफ डैश ऑफ यू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एस यू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ एफ डैश ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में रहेगा एक्स, यहाँ पर रहेगा डो यू बाय डो एक्स, प्लस यहाँ पर रहेगा वाई, यहाँ पर आएगा डो यू बाय डो वाई इज इक्वल टू लिख दिया, ठीक है। देखो एन कितना मिला था हमें, 1 मिला हुआ था, तो वो 1 हमें यहाँ पे लिखना होगा। एफ ऑफ यू, एफ ऑफ यू कितना था अपने पास, एफ ऑफ यू ये साइड में लिखा हुआ है tan यू था, तो ये tan यू लिखा, और नीचे क्या एफ डैश ऑफ यू, वो कितना है, सेक स्क्वायर यू है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। साइन tan का मतलब क्या होता है, साइन यू अपॉन कॉस यू ऐसा हो जाता है, ठीक है। और ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर हो जाएगा, वो किसके लिए रेसिप्रोकल रहेगा, फिर कॉस स्क्वायर के लिए, जिसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर यू, ठीक है। 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉस 2 बार है, नीचे कॉस यू एक बार है, तो एक बार कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, साइन यू इंटू कॉस यू हो जाएगा, ठीक है। ये साइन यू इंटू कॉस यू ऊपर रहेगा, इसे हम लोग 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए साइड में 1/2 भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। जिसमें हम लोग इसको जो अभी करली अंडरलाइन किया उसको फोकस करेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ये 1/2 टू अंदर इंक्लूड कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपली साइन 2 यू लिख देंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम या फिर ऑन द कंसेप्ट ऑफ मॉडिफाइड यूलर थ्योरम, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो इफ यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, न्यूमरेटर में ये सब कुछ, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डो बाय डो एक्स प्लस वाई डो बाय डो वाई प्लस जेड डो बाय डो जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना होगा, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। u इज इक्वल टू ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं है ऊपर वाले फंक्शन के लिए इनटू है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ दूसरे पेज पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन u एज इट इज लिख देना था, तो ये एरो से शुरुआत करनी है हमें। ठीक है, आंसर के लिए तो ये u इज इक्वल टू क्या लिखना था, ऊपर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, अपॉन में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा। ठीक है, ये आगे प्लस लिखा, फंक्शन कैसा था, कॉस इनवर्स था, ऊपर क्या रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड। ठीक है, तो वो फंक्शन लिख दे रहा हूँ, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके नीचे हम लोग अज्यूम कर लेंगे, लेट यू इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लेते हैं, वी प्लस डब्ल्यू ऐसा अज्यूम कर लिया, जिसमें हम लोग यहाँ पर वी क्या होगा डब्ल्यू क्या होगा उसको अलग से मेंशन करेंगे। ये साइड में क्या लिखा, वेयर लिखा, वेयर लिखकर हम लोग आगे वी क्या कंसिडर किया है उसे लिखना होगा हमें। वी इज इक्वल टू वी हमने माना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर, और अपॉन में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एंड डब्ल्यू हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ। ठीक है, कॉस इनवर्स ऑफ कंसिडर करने के बाद उतना लिखने के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर आया हुआ फंक्शन लिखना होगा कॉस इनवर्स के साथ आया हुआ, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख दिया, अपॉन में क्या रहेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड। ठीक है, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो यू फंक्शन दिख रहा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, वो डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो वी बाय डो एक्स हो जाएगा, प्लस आगे क्या करेंगे डो डब्ल्यू बाय डो एक्स भी हो जाएगा। इसी फंक्शन को अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, डो यू अपॉन डो वाई हो जाएगा इज इक्वल टू डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो डब्ल्यू अपॉन डो वाई, ऐसा हमें लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद हमें v और w इन फंक्शन को इंडिविजुअली सेपरेटली होमोजेनियस फंक्शन शो दैट करना होगा। ठीक है, और उसको हम लोग यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स मॉडिफाई थ्योरम अप्लाई करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर देखो क्या ले लिया, ये लेट v फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, v फंक्शन मेड अप ऑफ x एंड y वेरिएबल, तो ये f1 डिनोट कर दिया, f1 एक मेड अप ऑफ x एंड y वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन, वो एक्चुअल दिया हुआ क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक्स वाई जेड ये कैपिटल लेटर्स के हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा, पुट लिखा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ये स्मॉल एक्स टी कर दिया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू ये स्मॉल वाई डी कर दिया, और यहाँ पर ये कैपिटल जेड इक्वल टू स्मॉल जेड डी कर दिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन से हमें यहाँ पर ये स्मॉल f1 लिखा हुआ है उसको क्या डिनोट करना होगा, कैपिटल लेटर्स का f1 डिनोट करना होगा, और मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये कैपिटल लेटर्स के एक्स वेरिएबल्स। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में हमें क्या चेंजेस करने होंगे, गिवन फंक्शन स्मॉल लेटर से आया हुआ एक्स वाई जेड फंक्शन जो भी दिख रहा है ना हमें उसे कैपिटल लेटर से बना हुआ दिखाना होगा। इसका मतलब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल प्लस नहीं है इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल लेटर का वाई स्क्वायर प्लस कैपिटल लेटर का जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, उनका रिस्पेक्टिव सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, यानी कि कैपिटल एक्स हमें रिप्लेस कर देंगे स्मॉल एक्स टी की वैल्यू से, इसका स्क्वायर रहेगा, सब कुछ ऊपर के फंक्शन एक दूसरे को इनटू है तो ये वाई टू लिखेंगे एक ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, और उसके साइड में क्या आएगा जेड टी आएगा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, और उसका भी क्या रहेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा, सेम फंक्शन लिखने हैं, सिर्फ प्लस साइन देकर सेपरेट कर देने होंगे। ठीक है, पावर भी तो सेम ही रहेगी, ये एक्स टी होल स्क्वायर प्लस ये वाई टी का होल स्क्वायर रहेगा, और आगे ये प्लस जेड टी का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, इसको अगर हमें देखो आगे कैसे सिम्प्लीफाई करना होगा, ये इज इक्वल टू पुट कर दिया, ऊपर के सारे फंक्शन एक दूसरे को मल्टीपल में, तो ये टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा टी टू द पावर 6 हो जाएगा, साइड में रहेगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ये टर्म कॉमन बाहर आएगा, टी स्क्वायर ये टर्म कॉमन बाहर लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा टी टू द पावर 4, और ब्रैकेट में क्या रहेगा साइड में हमें डिनोट करना होगा, ये f1 है मेड अप ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये कैपिटल f1 रहेगा मेड अप ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स कॉमा
वाई कॉमा जेड। तो लास्ट वाले स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, F1 यानी कि वी ए फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है। तो वो वाला स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो वो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है, v इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है। इसके बाद हमें क्या v इस फंक्शन को यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर देना होगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, देयरफॉर बाय यूजिंग कर दिया यूलर्स थ्योरम के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में जस्ट ET लिखा है। देयरफॉर बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, हमें यूलर्स थ्योरम यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। वो क्या है यूलर्स थ्योरम, x डो जेड बाय डो एक्स प्लस वाई डो जेड बाय डो वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है एन जेड होता है। लेकिन ये तो यूलर्स थ्योरम हो गया दो वेरिएबल का, लेकिन हमारे पास 3 वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके कारण हम लोग हमारा यूलर्स थ्योरम जो अभी यहाँ पे यूज़ करना होगा वो कैसे होगा, यहाँ पर x तो होगा लेफ्ट साइड में, और ये x डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी अपॉन डो वाई प्लस जेड डो वी बाय डो जेड, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ये लिखा दैट इज, ऊपर वाला तो फॉर्मूला है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हो गया जिसको मैंने सर्कल किया है। लेकिन बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम, ये टिक कर दिया हुआ पार्ट, बाय यूजिंग यूलर्स थ्योरम हमें क्या लिखना होगा, x डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई प्लस जेड डो वी बाय डो जेड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या रहेगा एन रहेगा, और ये एक्चुअल वाला फंक्शन भी जिससे एक्स वाई जेड वेरिएबल्स से बना हुआ फंक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो एन भी लिख दिया एज पर यूलर्स थ्योरम कह रहा होगा, यूलर्स मॉडिफाई थ्योरम हम लोग डब्ल्यू के लिए यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये एन भी लिख दिया। एन कितना आया हुआ है हमारे पास, 4 आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंपली 4 भी लिख देंगे। और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई प्लस जेड डो वी बाय डो जेड, ऐसा लेफ्ट साइड में रहेगा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, सेपरेटली डब्ल्यू इस फंक्शन को लेना है, उसे हमें ये होमोजेनियस फंक्शन शो दैट करना होगा ऑफ सर्टेन डिग्री, और उसके बाद उसे यूलर्स थ्योरम या फिर यूलर्स मॉडिफाई थ्योरम अप्लाई कर देना होगा, और जो लास्ट में सेंटेंस मिलेगा जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस कर देंगे या फिर रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डब्ल्यू इस फंक्शन को होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं ये चेक करना होगा। तो डब्ल्यू ये फंक्शन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू फंक्शन क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और डिनोमिनेटर में है रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड ऐसा लिख दिया। लास्ट में कर दिया राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये देखो ये डब्ल्यू ये फंक्शन भी एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन वैल्यू से बना हुआ है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है हमें, कॉस इनवर्स दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सेकंड वाले स्टेप में ये डब्लू और ये कॉस इनवर्स राइट साइड में, अगर वो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, वो कॉस डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में क्या रहेगा, फिर ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड आ जाएगा, ठीक है। देखो राइट साइड का ये जो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन लिखा है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x2 कर कर, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा एक्स का होगा कॉस डब्लू, ये एक फंक्शन है किसके लिए, एफ ऑफ डब्लू के लिए, ठीक है, एफ ऑफ डब्लू के लिए फंक्शन रहेगा, जिससे हमें रिप्रेजेंट करना होगा जेड से, ठीक है। लास्ट वाला सेंटेंस समझ में आया रहेगा सबको। इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू और कैपिटल जेड इक्वल टू, जिसका जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो हमें करना चाहिए। यानी कि कैपिटल एक्स क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई कंसिडर करेंगे स्मॉल वाई टी, और कैपिटल जेड कंसिडर करेंगे स्मॉल जेड टी, ठीक है। कैपिटल लेटर्स के लिए ये रिक्वायर्ड पार्ट लिख दिया आगे, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई टी, और कैपिटल जेड स्मॉल जेड टी, ठीक है। तो वो देखो वो एक्स वाई ऊपर जो फंक्शन आया हुआ है एक्स वाई जेड से बना हुआ, वहाँ पर हमें स्मॉल लेटर्स के एक्स वाई जेड हटाकर उसकी जगह पे कैपिटल लेटर्स के एक्स वाई जेड यूज़ करने होंगे। और ये फंक्शन को कैसे डिनोट किया गया था F2 से, तो अभी हम लोग जो भी फंक्शन मिलेगा कैपिटल एक्स वाई जेड से बना हुआ उसे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल F से, ठीक है। ये F2 मेड अप ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और ये कैपिटल जेड इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखना होगा, कैपिटल एक्स प्लस रूट प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड अपॉन में रूट के अंदर प्लस एक्स रहेगा कैपिटल वाला, रूट के अंदर प्लस वाई रहेगा कैपिटल वाला, और रूट के अंदर क्या रहेगा जेड रहेगा, ठीक है। और जेड भी कैपिटल लेटर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ये स्मॉल एक्स लिखा प्लस दिया कैपिटल वाई लेटर की वाई की वैल्यू रहेगी स्मॉल वाई टी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर जेड का मतलब हमें लेना होगा स्मॉल लेटर का जेड टी, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रूट एक्स मतलब रूट के अंदर ये स्मॉल एक्स टी प्लस रूट के अंदर ये स्मॉल वाई टी होगा प्लस रूट के अंदर ये क्या रहेगा स्मॉल जेड टी हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आ रहा है टी, और ठीक है न्यूमरेटर से सिर्फ टी बाहर आ रहा है, तो ये टी कॉमन बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है बाहर, रूट टी आ रहा है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा रूट एक्स
प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। ऊपर टी है, नीचे रूट टी है, इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या बचेगा, रूट टी बचेगा, और फंक्शन क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट, यहाँ पर टी नहीं जेड होना चाहिए था, ठीक है, रूट ऑफ जेड बचेगा लास्ट में, जो क्या है एक्चुअल वाला ही फंक्शन है अपना f2 फंक्शन। देखो ऊपर लिखा हुआ है f2 मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई नहीं था यहाँ पर, और जेड भी होना चाहिए था, ठीक है, मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये f2 बन गया अपना एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे कैपिटल f2 स्मॉल f2 मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड में क्या था, कैपिटल लेटर्स का f2 था विच इज मेड ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो लास्ट वाले स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है कि गिवन फंक्शन w इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वो वाला स्टेटमेंट लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर वो वाला सेंटेंस लिख दिया है, गिवन फंक्शन w इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ये एफ ऑफ यू मेंशन हो रहा है या फिर क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पर एफ ऑफ यू का क्या बनेगा, कॉस w बनेगा, z इक्वल टू एफ ऑफ यू इज इक्वल टू क्या बन रहा है, ये कॉस w बन रहा है। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हियर एफ ऑफ यू इज इक्वल टू, हियर लिखा एफ ऑफ यू इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, कॉस w हो जाएगा। और उसके आगे उसी का डेरिवेटिव क्या लिखना होगा फिर हमें, एफ डैश ऑफ यू, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन यू हमें लिखना चाहिए, ठीक है, जो कि लिख दिया है। ये होगा अपना एफ ऑफ यू, ये जीरो लग रहा होगा लेकिन ये है यू लिखा हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ यू कॉस डब्लू, और ये एफ डैश क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव क्या रहेगा, माइनस साइन यू रहेगा। आगे हमें लिखना होगा बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाय यूलर्स लिखा मॉडिफाइड थ्योरम। तो यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में एक्स लिखना है और साइड में हमें डो यू बाय डो एक्स लिख देना है, प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, प्लस करेंगे वाई डो यू बाय डो जेड भी लिख दे रहे होंगे, ठीक है। यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम के अंदर ये जेड वाला पार्ट नहीं था, लेकिन हम लोगों को एडिशनली लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये गिवन फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा था, ठीक है। तो देखो ये एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, यहाँ पर जेड डो यू बाय डो जेड होना चाहिए था, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन आएगा, एन के आगे आएगा फिर ऊपर एफ ऑफ यू और डिनोमीटर में आएगा एफ डैश ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट एज इट इज लिखना होगा, क्योंकि वही हमें प्रूव दैट करना है। यहाँ पर हम लोग राइट साइड में से जो राइट साइड की हर एक टर्म की वैल्यू हमने निकाली हुई है तो उसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एन कितना आया था, 1/2 आया था, एफ ऑफ यू कितना है, कॉस डब्ल्यू है, और एफ डैश ऑफ यू कितना आएगा, माइनस साइन यू आ जाएगा, ठीक है, ऊपर यू होना चाहिए, यहाँ पर यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन का मतलब कितना होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 1/2 लिख दिया, इस साइड में क्या लिखा, कॉट यू लिख दिया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर ये निगेटिव साइन भी हमें लिखना होगा, जो कि साइन के साथ आया हुआ दिख रहा है, ठीक है। निगेटिव साइन को हम लोग लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। लेफ्ट साइड में ये वाला पार्ट भी हमें लिखना होगा, ठीक है। वो पार्ट क्या रहेगा, एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई प्लस जेड डो यू बाय डो जेड, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नहीं, अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये देखो उसके जैसा आया है ये, ठीक है। यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है डब्ल्यू इज फंक्शन, लेकिन ये डब्ल्यू ए फंक्शन सब क्वेश्चन से मेन क्वेश्चन क्या था अपना, यू इज इक्वल टू वी प्लस डब्ल्यू ऐसा फंक्शन था, ठीक है। तो इसके कारण हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 ऐसा लिख देना होगा। देखो राइट साइड में ये जो भी हमें मिला है फाइनल स्टेप, जिसे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया इक्वेशन नंबर 2 से, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, एडिंग एक्सप्रेशन 1 एंड 2 या फिर इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 के अंदर अपने पास क्या आया हुआ है, एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई प्लस जेड डो वी बाय डो जेड आया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी यहाँ पर एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है और जेड दिख रहा है, ठीक है। तो उसका एडिशन में यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर रहेगा एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाय दो एक्स, ठीक है। आगे क्या रहेगा, प्लस वाई कॉमन बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा डो वी बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय दो वाई होना चाहिए, एक्स की जगह पे यहाँ पर वाई होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर फिर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, प्लस लिखा, जेड दिया, और ये डो वी बाय डो जेड रहेगा प्लस डो डब्ल्यू बाय डो जेड रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू के आगे हमें राइट साइड में जो टर्म्स आए थे उनका भी एडिशन कर देना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिला था हमें 4 टाइम्स ऑफ वी, तो 4 टाइम्स ऑफ वी का जो फंक्शन था उसे लिख लेंगे हम लोग। ये 4 लिख दिया। 4 टाइम्स ऑफ वी का मतलब ऊपर क्या रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन में क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी के आगे हमें राइट साइड में इक्वेशन नंबर 2 का भी पार्ट लिखना होगा, जो क्या था -1/2 कॉट यू था। ठीक है, तो ये माइनस लिखा, नीचे लिख रहा हूँ, ये माइनस कर दिया। माइनस के आगे ये 1/2 लिखना था, ये 1/2 लिखा। कॉट लिखा। कॉट लिखने का था हमें यू की वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, इक्वेशन 2 में लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, वो यू नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर डब्ल्यू ये फंक्शन होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये यू लिखा, वही से गलत लिख दिया मैंने, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन एफ ऑफ यू कॉस डब्ल्यू वो भी गलत लिखा हुआ है, एफ ऑफ यू कॉस डब्ल्यू नहीं होगा, ये कॉस फंक्शन हो गया, एफ ऑफ डब्ल्यू वेरिएबल, तो यहाँ पर यू नहीं, यहाँ ही पर डब्ल्यू होना चाहिए था, ये यू की जगह पे ही हमने क्या लिखना चाहिए था, डब्ल्यू लिखना चाहिए था। तो इतना कंसिडर कर लो, जहाँ जहाँ पर भी मैंने यहाँ पर यू लिखा हुआ है वहाँ पर क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, अभी ओवरराइट कर देता हूँ मैं, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करें, ये एफ ऑफ डब्ल्यू हो गया, क्योंकि ये फंक्शन कॉस डब्ल्यू इस वेरिएबल से बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ डब्ल्यू लिखना चाहिए था। तो साइड में भी क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा, तो एफ डैश ऑफ डब्ल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन डब्ल्यू लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर है ये। तो ये यू को रिप्लेस बाय दो डब्ल्यू कर देना होगा। ये चलता था ऐसा, यहाँ पर ये फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला 3 वेरिएबल का है, तो ये फॉर्मूला चलता था। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ चलता था, वहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूले में मेन फंक्शन यू कंसिडर कर लिया था। ठीक है, तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर नीचे यू की जगह पे क्या होना चाहिए था, डब्ल्यू होना चाहिए था। यू की जगह पे डब्ल्यू होना चाहिए था, और यहाँ पर भी यू की जगह पे डब्ल्यू होना चाहिए था। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 कॉस डब्ल्यू रहेगा, नीचे साइन डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हाफ ये कॉट डब्ल्यू हो जाएगा। इतना समझ में आया रहेगा। ठीक है, छोटा सा करेक्शन था, जहाँ जहाँ पर भी यू लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमें डब्ल्यू फंक्शन देना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने शो दैट करना था डब्ल्यू इज़ अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, मतलब जो भी एन डिग्री। ठीक है, जो हमें यहाँ पर कितनी मिली थी, 1/2 मिली थी डब्ल्यू इस फंक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये माइनस यहाँ पर ये 2W, यहाँ पर 2W होना चाहिए था, यहाँ पर 2W लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन ऐड करते वक्त तो ये सही लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर, सिर्फ यहाँ पर गलती से यू लिख दिया था मैंने, जो कि एक्चुअली कितना होना चाहिए था, डब्ल्यू होना चाहिए था। राइट साइड का जब पार्ट हम लोग ऐड करेंगे तो देखो इक्वल टू के आगे हमें क्या लिखना होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ वी लिखना होगा, इक्वेशन 1 से आया हुआ, और इक्वेशन नंबर 2 से आया हुआ राइट साइड का पार्ट क्या था, ये माइनस हाफ कॉट डब्ल्यू था, तो ये माइनस हाफ कॉट लिख दिया था। कॉट के आगे हमें क्या लिखना था, डब्ल्यू की वैल्यू। ठीक है, तो ये कॉस्ट हो गया, ये एस नहीं है, कॉट हो गया। डब्ल्यू की वैल्यू क्या थी अपने पास, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे हम लोग, कॉस इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट में के अंदर रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और डिनोमिनेटर में रहेगा रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस रूट जेड, राउंड ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो क्या करना होगा, और एक स्टेप आएगी फाइनल स्टेप, डो वी बाई डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू बाई डो एक्स को हमें क्या लिखना होगा, डो यू बाई डो एक्स लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स डो यू बाई डो एक्स लिख दिया, प्लस ये वाई एज इट इज़ डो वी अपन डो वाई प्लस डो डब्ल्यू अपन डो वाई, तो ये वाई एज इट इज़ लिखकर हम लोग साइड में क्या करेंगे, डो यू अपन डो वाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये प्लस जेड हो जाएगा, डो यू बाई डो जेड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू राइट साइड वाला पार्ट, ये जो है ना इक्वल टू के आगे, वही फिर हमें फिर से एक बार मेंशन करना होगा। नेक्स्ट स्टेप पे देखो क्या क्या है, ये जो राइट साइड में जो आया हुआ है ना इक्वल टू के राइट साइड में, वही पार्ट यहाँ पे फिर से लिख दिया था। यहाँ पर जगह नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, ये सेम रेडियन एंगल लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स के आगे ऊपर वाला यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स डो यू बाई डो एक्स प्लस वाई डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना होगा, यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया अपना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, देखो लॉग फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी कि इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने पास इस तरीके का फॉर्मूला है, लॉग वाई लिखा टू द बेस ए लिखा इज इक्वल टू एक्स लिखा, ये लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू
ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई लिखना, ठीक है। इतना समझ लो, ये दोनों एक ही पार्ट है। यहाँ पे क्या कर दिया, ये इम्प्लीफिकेशन इम्प्लाई इसका साइन डाल दिया, लेकिन वो वर्टिकल में डाल दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको जो भी सर्कल किया है, इसके आप लोग एज बेसिक फॉर्मूला कंसिडर कर लो। ये इसे वाई की पोजीशन को कहेंगे आर्ग्यूमेंट, ये बेस है, और ये इज इक्वल टू इंडेक्स है, पावर है, या फिर एक्सपोनेंट कैसे, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट ये जो भी लिखा वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, और नीचे उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लॉग के साथ बेस नहीं दिख रहा, तो बेस नहीं दिख रहा हो तो बाय डिफॉल्ट वो बेस कितना होता है, ई होता है। ई का मतलब भी हमें नेचुरल लॉग कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ई है, और ये ब्रैकेट में आया हुआ पार्ट है आर्ग्यूमेंट का। यहाँ पर ये u का पार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंट का पावर का इंडेक्स का, ठीक है। तो जिसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर लिख दिया e टू द पावर u कर दिया, क्या कर दिया डायरेक्टली e टू द पावर u कर दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में ये रहेगा अपना x और y से बना हुआ फंक्शन, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू ये जो भी करली अंडरलाइन से किया हुआ फंक्शन है, जो मेड अप ऑफ एफ एक्स कोमा वाई, यानी कि फंक्शन है मेड अप ऑफ एक्स कोमा वाई वेरिएबल। ई टू द पावर यू, ये कैसा लिख सकता हूँ मैं, फंक्शन है मेड अप ऑफ यू वेरिएबल, और जिसे हम लोग लेफ्ट साइड में जेड से कंपल्सरीली रिप्रेजेंट किया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 टर्म हमें दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक्चुअली ये फंक्शन है ही है, जेड ये फंक्शन है मेड ऑफ एक्स कॉमा वाई वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे लेकिन बीच में हमें एफ ऑफ यू मिला कि नहीं मिला, मिला है ना। एफ ऑफ यू इज इक्वल टू कितना मिला, ई टू द पावर यू। इसका मतलब हमें ये वाले क्वेश्चन को फाइनल आंसर लाने के लिए यूलर्स मॉडिफाई थ्योरम यूज़ करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है होगा, लेट या फिर पुट कर देते, पुट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, तो लिख दिया। कैपिटल वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, स्मॉल वाई टी, ठीक है। इसके कारण हमें नेक्स्ट स्टेप में कैसा लिखना होगा, ये स्मॉल लेटर का एफ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग कैपिटल लेटर्स के एक्स और वाई यूज़ कर रहे हैं, इसके कारण स्मॉल एफ को भी हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। दिस कैपिटल एफ मेड ऑफ कैपिटल लेटर्स के एक्स कोमा वाई वेरिएबल इज इक्वल टू, जो हमें क्या लिखने होंगे, कैपिटल लेटर का एक्स क्यूब प्लस कैपिटल लेटर का वाई क्यूब अपॉन में आएगा कैपिटल लेटर्स का एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल लेटर का वाई स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू कैपिटल एक्स का मतलब रहेगा स्मॉल एक्स टी का होल क्यूब प्लस स्मॉल वाई टी का होल क्यूब, और डिनोटर में क्या आएगा, एक्स का मतलब रहेगा ये एक्स टी का होल स्क्वायर, आगे प्लस ये रहेगा वाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा, टी क्यूब कॉमन बाहर आएगा, तो ये लिख दिया टी क्यूब। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। डिनोमिनेटर में कॉमन क्या आएगा बाहर, टी स्क्वायर कॉमन बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर टी क्यूब है, नीचे टी स्क्वायर, तो एक टी बचेगा, तो ये एक टी लिख दिया, ठीक है। और उसके साइड में क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ लिखा, और साइड में एक्स कोमा वाई वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन डिनोट कर दिया, ठीक है। लेफ्ट साइड में रहेगा ये कैपिटल एफ, ब्रैकेट के अंदर रहेगा कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई, ठीक है। लास्ट स्टेप से हमें क्या पता चल रहा है, गिवन फंक्शन जो भी है वो होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, तो वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया है, गिवन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1, एंड यहाँ पर हमें एफ ऑफ यू मेंशन लिखना होगा। एंड ये क्या लिखा, एफ ऑफ यू कितना मिला था हमें, ई टू द पावर यू ऐसा मिला था, ठीक है। देखो चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ यू मिला हुआ है तो वो तो हमें लिखना ही होगा, एफ ऑफ यू कितना मिला, ई टू द पावर यू लिख दिया है, एंड उसी के आगे उसी का फिर से डिराइव कर देंगे, एफ डैश ऑफ यू कितना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए सेम ही होता है, तो यहाँ पर ई टू द पावर यू ही लिखना होगा, ठीक है। इस नेक्स्ट स्टेप पे हमें लिखना होगा बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम, या फिर मॉडिफाइड यूलर थ्योरम ऐसे भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है एम या फिर ई आपको ये फुल मतलब कंप्लीट लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम मुझे क्या करना है, बाय यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम में क्या लिख सकता हूँ, ये लिखा एक्स डो यू बाय डो एक्स आएगा प्लस वाई डो यू अपॉन डो वाई आएगा, इज इक्वल टू एन एफ ऑफ यू लिखेंगे, और नीचे क्या कर देंगे, एफ डैश ऑफ यू कर देंगे, ठीक है। अपने पास यहाँ पर एफ ऑफ यू ई टू द पावर यू है, एफ डैश यू भी ई टू द पावर यू है, तो सेम टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एन कितना मिला था हमें, 1 मिला था, यहाँ पे लिख देता हूँ ई टू द पावर यू अपॉन में फिर से यू टू द पावर यू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आ गया वो, एन की वैल्यू 1 सब्सिट्यूट कर दी, एफ ऑफ यू की वैल्यू ई टू द पावर यू सब्सिट्यूट कर दी, एफ डैश ऑफ यू की भी वैल्यू ई टू द पावर यू सब्सिट्यूट कर दी, इज इक्वल टू ये सेम टर्म कैंसर, तो ये राइट साइड में कितना बचेगा, 1 बचेगा, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये अपना एक्स डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई डो यू अपॉन
डो वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही हमें प्रूव दैट वाले पार्ट में शो दैट करना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूव, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम्स या फिर मॉडिफाइड यूलर्स थ्योरम के कंसेप्ट के ऊपर 4 न्यूमेरिकल्स किए। ये 4 सम काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूलर्स मॉडिफाइड थ्योरम की कोरोलरी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अगर आज के लिए हुए लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स में कहीं पर किसी कंसेप्ट में डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।